हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और रक्षाबंधन आने वाला है तो मैंने सोचा चलिए कुछ बातें आप लोगों के साथ में कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोग रक्षाबंधन पे जा रहे होंगे, तो मैं नहीं जा रही हूँ। मैं बताऊँ क्यों नहीं जा रही हूँ? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मैंने सही किया या नहीं। क्योंकि मेरी बेटी का 27 तारीख को लास्ट पेपर है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और 27 को मान्या का लास्ट पेपर है। तो मेरा जाना इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं नहीं जा सकती भाई। मान्या का पेपर दिलवाऊंगी, उसके बाद जन्माष्टमी आएगी। सोचूंगी जन्माष्टमी तक अगर इनके पापा को, मान्या के पापा को छुट्टी मिल गई है तो चली जाऊंगी, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं। राखियाँ तो मैं ऑनलाइन ही भिजवा दूंगी और मिठाई जो भी होती है वो भी ऑनलाइन ही भिजवा दूंगी। बाकी मेरी बहन है घर पे, तो वो बांध देगी भाई को राखी, इसकी कोई दिक्कत नहीं। मम्मी से मिलना है तो मैं रक्षाबंधन के बाद चली जाऊंगी, तो आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी अपनी मम्मी से। मैं उसके क्लास टेस्ट, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और मेरी मम्मी का फ़ोन ज़रूर आया था, पापा का भी आया था कि आ जाना रक्षाबंधन पे। तो मैंने कहा पापा जी अभी तो मान्या का एग्ज़ाम है लास्ट में, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी, बाद में आऊँगी। तो पापा जी बोले ठीक है, जब टाइम मिले तब आ जाना, बच्चे को मतलब एग्ज़ाम मत छोड़ो। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। पापा भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि शहर में रहते हैं और बच्चे की फ़ीस और मतलब काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, और हम इतनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा भी मेहनत कर रहा है, तो हम उसके एग्ज़ाम दिलाएं वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। और अगर मैं जा भी सकती हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है जाने में, मेरे यहाँ से ट्रेन पास में ही है स्टेशन, तो जाती है ट्रेनें। पर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मतलब कि त्योहार के टाइम पे ना इतनी भीड़ होती है भाई। मैं पिछली बार जब गई थी, मेरे दादाजी जब एक्सपायर हो गए थे, तो वो अनराव होता क्या, हमारे यहाँ ये होता है कि जाते हैं राखी पे और होली पे। तो फिर मुझे जाना ज़रूरी था, तो मैं पिछली बार गई थी। तो क्या हुआ था कि इतनी भीड़ थी, जो मतलब लेबर मजदूर वाले लोग होते हैं ना, वो ट्रेनों में ऐसे भर जाते हैं कि मतलब अपनी खुद की सीट जो रिजर्वेशन करवाते हैं हम लोग, उन सीटों पर भी मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ थी। कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि माने पापा ट्रेन से नीचे छूट जाएंगे, और माने बीच में फंस गई और मैं थोड़ा अंदर गई। पर क्या हुआ, फिर मैंने एक दूसरे को हाथ पकड़ के और एक दूसरे से हेल्प मांगी कि भैया पकड़ लो, थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि चलते चलते ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन ने भी इतनी मतलब बंद पड़ी थी कि जब तक स्टेशन पे रुकी, जब तक तो गेट खोले ही नहीं किसी ने, और जैसे ही चलने लगी तब गेट खोला। तो जैसे तैसे हम लोग चढ़े ट्रेन में, पर कोई नहीं, फाइनली हम लोग पिछली बार पहुंच गए थे। आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स में देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो मैंने जो डाले थे। तो इस बार मेरी हिम्मत नहीं है भाई, इतनी भीड़ भाड़ में जाने के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। क्योंकि देखो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली ये सब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे मान्य का सबसे बड़ा बात है कि मान्य का पेपर है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कौन कौन जा रहे हैं? मुझे कोई जानने वाला हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग जा रहे हो या नहीं, या फिर आपने अपने भाई को यहीं बुला लिया। मेरा भाई तो अभी छोटा है, तो मैं उसे नहीं बुला सकती हूँ, और वो भी अभी 12th में है, तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। कोई नहीं, अगली बार देखेंगे, या फिर रक्षाबंधन के बाद भी तो जा सकते हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ रक्षाबंधन के बाद ही चली जाऊँ। तो आप लोग बता सकते हैं। और क्या है ना, कभी कभी हम नहीं जाते हैं तो हम बुला लेते हैं। तो मैं नहीं जा रही हूँ, पर मेरे यहाँ कोई आने वाला है रक्षाबंधन पे, तो मैं वो आपको ज़रूर ब्लॉग में दिखाऊंगी। छोटा सा मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊं। क्योंकि पता है ना, मुझे ना छोटी छोटी मेमोरी को कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लाइफ में देखो, टाइम का कुछ किसी का नहीं पता होता है, समय कब कैसे बदल जाता है, और कभी हम जा पाते हैं तो कभी नहीं आ पाता कोई। तो हम उन चीज़ों को देख के खुश होते हैं। तो ये सब है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये सब बनाना वीडियो, और मतलब एक दूसरे को दिखा देखना, उसी में अपनी
जब नहीं जाते हैं तो हम अपनी वीडियो खुद ही देख लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कभी कभी मम्मी का वीडियो है, मैं जाती हूँ तो बना लेती हूँ, लोगों को जो लगता है वो लगे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उन चीज़ों से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और सच बताऊँ, मेरे घर पे ना इतने सारे एल्बम रखे हैं कि अगर मुझे टाइम मिला, मैं कभी घर गई और मुझे टाइम मिला, मैं सबके साथ में बैठ के एक ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग देखना। मेरे पापा को ना बहुत शौक था, बहुत शौक, और अभी भी है। और एज के हिसाब से अब ना शरीर इतना काम नहीं करता, पर बहुत ज़्यादा ही शौक था। मेरे पापा ना आईटीबीपी में थे, अब वो रिटायर हो गए, तो अब घर पे रहते हैं। तो मैंने ना बचपन से अपने पापा को बहुत हर चीज़ का शौक देखा, क्योंकि फोर्स में हैं और पर्सनैलिटी भी अच्छी रहती है, और वैसे भी उनको बहुत शौक है हर चीज़ों का, जैसे कि घूमना, फ़ोटो क्लिक करवाना। और पापा के एल्बम में बहुत सारे फ़ोटो मिलेंगे, बहुत सारे हम लोगों की बचपन की मेमोरीज भी होगी उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं फैमिली ब्लॉग बनाऊँ अपने मायके से, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँ, तो आप लोगों को खुद लगेगा देख के सच में पुरानी यादें जो हैं मेरे सारे एल्बम में मिलेंगी। मेरे फ्रेंड्स की, मेरी दादी, मेरी मामी, मम्मी, मेरी फैमिली के रिलेटिव सब लोग मिलेंगे, तो मैं एक बार ज़रूर बनाऊंगी। तो रक्षाबंधन की बात करते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, ये हर किसी की खुशी होती है और नहीं भी होती है, ठीक है, दोनों में दोनों होता है। जिसके भाई बहन होते हैं उनको खुशी होती है, रक्षाबंधन आ रहा है, गिफ्ट लेंगे और तैयारियां करेंगे और जाएंगे, और भाई भी बुलाते हैं, तो वो खुश नसीब लड़कियां होती हैं जिनके भाई अपनी बहन को फ़ोन करके बुलाते हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बुलाया, बस मुझे। और मेरा जो भाई भी है ना, वो भी छोटा है, तो उसे इतनी समझ नहीं है। कोई नहीं, बड़ा हो जाएगा तब बुलाएगा। कोई नहीं। और ना मैं सच बताऊँ, मैं भाइयों के मामले में बहुत अनलकी हूँ। मैं जिसको भी अपना मान लेती हूँ, मेरी उन्हीं से दूरियाँ हो जाती हैं, मुझे खुद नहीं पता। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ, पर भगवान जी को मंजूर नहीं है कि तुम किसी से इतना खास जुड़ो और कोई तुम्हारे लिए इतना खास हो, और पता चले फिर आप इतना खास समझो और बाद में कोई आपको ना समझे, तो पहले से ही अलर्ट कर देते हैं, भाई दूरी रखो, दूरियां बना के रखो। जिसको आना हो, जिसको चलाना हो तो वो आएगा और चलाएगा। एक तरफ से नहीं होता है ना, रिश्ते एक तरफ से चलते हैं। हम किसी के लिए कितना भी झुक जाएंगे, अपना बना लेंगे, पर सामने वाला नहीं बनाएगा, तो आप नहीं बना पाओगे किसी से अपने रिश्ते अच्छे, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए मैं, पता क्या है, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है और मैं कभी सोचती भी हूँ कि कोई नहीं, भाई है, अपने हैं, घर के हैं, तो बिना बुलाए भी चले जाओ, पर फिर नहीं, पता बिना बुलाए भी जा सकते हैं, पर सामने वाले का जो मन है, फीलिंग है, वो समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बोले तभी समझ में आए, नहीं, वो समझ में आ जाता है, बुलाने वाला और ना बुलाने से कोई आ जाए और खुश हो, वो भी समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ किसी के यहाँ, बिल्कुल नहीं जाती हूँ। कोई भी कितना भी मतलब अच्छा हो, ठीक है, मैं ना किसी को बुरा सोचती हूँ। भाई सबके अपनी वो है, सबके अपने भाई बहन हैं, और फिर मैं किसी में घुसूँ ज़बरदस्ती तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये लगता है लोग सोचेंगे पैसों के लालच में आ गई, पर नहीं, मुझे ना सच बताऊँ, पैसे से कोई लालच नहीं किसी की, सिर्फ मुझे प्यार चाहिए। अगर फैमिली वाले मिलते हैं तो मुझे सिर्फ प्यार से मिले, मेरा मतलब मेरे से बात करें, बस इतना ही प्यार चाहिए। बाकी मुझे पैसों से कोई लालच नहीं किसी की, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे, मायके में थी मैं तब भी मेरे को कोई कमी नहीं रखी। मैं पैसों से बहुत लकी हूँ, भगवान गॉड ब्लेस यू, कि किसी की नज़र ना लगे। इतना है कि मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ, और अपने परिवार की, बस ना कम है और ना ज़्यादा है, इतना भगवान ने दिया है। पर फिर भी लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। अगर आप लोग भी मेरे जैसे हैं कि आप बचपन से भाई के मामले में अनलकी रही हैं, तो
आप लोग समझ सकते हो, जो भी हो वो समझ जाएगा मेरी इस फीलिंग को। पर मेरी शादी तक मैं 4 बहनें हूँ अभी भी, ठीक है। एक मेरी बहन है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, 3 की हो गई है। तो मतलब हम बहनों में ऐसा है कि कभी फील नहीं होता एक दूसरे को, हम लोग बात करने से ही समझ लेते हैं। सच बताऊं कि अगर मेरी 3 बहनों की शादी हुई, तीनों में से अगर एक दूसरे को कोई परेशानी है, बिना बताए हम लोग समझ लेते हैं। पर वो लोग हम तीनों में ही शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम मम्मी पापा को भी बताएंगे ना, उनको परेशान नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कोई परेशान होते हैं ना, मम्मी पापा मेरे को लेके या मेरी बहनों के लेके परेशान हो जाती है, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा। तो नहीं, मैं परेशान नहीं करना चाहती अपनी मम्मी को कभी भी। तो ये है, तो हम बहनों में से इतना प्यार है एक दूसरे के लिए। और जो भाई है वो भी छोटा है, वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी मेरे जैसा ही हो जाएगा। जब हम उसको अपना बच्चे की तरह समझ रहे हैं, आगे चल के वो भी फील करेगा, महसूस तो करेगा ना, क्योंकि हमने अपनी बेटी के जैसे ही उसको रखा है। मेरी शादी में वो 2 साल का था, 2 या 3 साल का, बस 3 का भी नहीं गाइस, वो 1.5 या 2 साल का था। अब तो बड़ा होगा, 12th क्लास में है। पर क्या है ना, साथ में रहते हैं तो अटैच ज़्यादा रहता है। अब हम शादी हो गई, फिर हम शादी के बाद 1-2 साल का जब था, तब तो देखो बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। मैंने उसको सब किया, उसकी मम्मी के साथ में मैंने उसका सब किया, मम्मी उसकी जब रहती थी। तो वो वाला है, ठीक है। तो ये त्योहार जब भी आते हैं ना, तो ये सब चीज़ों को ना एकदम से झकझोर देते हैं कि आ गया, लोग खुश होते हैं और मुझे खुशी नहीं होती उस चीज़ की, क्योंकि मैंने कभी फील नहीं किया इस चीज़ का। ना किसी ने मुझे करवाया, ना मुझे अब किसी की ज़रूरत है करवाने की, ठीक है। तो मेरी बेटी है, मेरे दीदी के 2 बच्चे हैं, उनके बहन नहीं, ठीक है। तो मतलब वो लगता है उन्हें अपनी, मतलब बच्चों को लगता है दोनों को, एक दूसरे को, कि हाँ ये भाई बहन है आपस में, बिना बताए बिना बुलाए एक दूसरे की फीलिंग को समझ में आ जाता है। कुछ लोग होते हैं फील करा देते हैं, पर वो नहीं है, बहुत अच्छे हैं। भगवान करे इन दोनों बच्चों को कभी किसी की नज़र ना लगे, और ऐसे ही इन दोनों का प्यार बना रहे, दूर दूर रहें तब भी। जैसे कि दीदी के 2 बच्चे, और छोटी वाली दीदी का 1 बेटा, और बड़ी वाली के 2 बेटे, और मान्या। 3 भाइयों में, अभी मेरे परिवार में 3 भाइयों में 1 बहन है, वो ही मान्या। तो ऐसे लगता है अब मेरी फैमिली में मेरे देवर की शादियाँ तो हो गई 2 लोगों की, अब उनके बच्चे आएंगे, जो भी हो, लड़का हो या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, जब भी हों। अभी तो कुछ है नहीं, होगा तो बताऊंगी ज़रूर। पर क्या है ना, मुझे बस यही आपसे बात करनी थी कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा है। और मैं रक्षाबंधन पे नहीं जा रही हूँ, और कोई आने वाला है मेरे घर पर तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और वीडियो अगर बना पाया तो बनाऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा? अगर कुछ गलतियां लगी हों, आपको सुनने में कुछ गलत लगा हो, या मेरे से कुछ गलत, मतलब मिस्टेक हो गई हो बोलने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और वीडियो को एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।